गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। ये रखी मैंने बनने मेरी चाय और साथ में ओए होए गरम गरम पोहे। मज़ा ही आ गया। उसके बाद बाहर गाइस साग कट रहा है। कटवा लूँ क्या? वैसे ये मशीन बढ़िया है, मैंने कहीं और नहीं देखी, ग्वालियर में तो है ही नहीं। ऐसे ही लेकर आओ, घर साफ करो, इतनी झंझट। और ये देखो मस्त एकदम फ्रेश काट कूट के देंगे आपको। कमाल है भाई, कमाल है। गाइस पानी, चार्जर, टेबल, किताबें, मेरी लाली, ये बिस्तर, और अब हम करेंगे पढ़ाई। तो अपना सारा सेटअप लगा के मैं बैठ जाती हूँ मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि था करंट अफेयर्स का। भी मैं मेरी क्लास ले रही थी, जो कि होती है मेरी यूट्यूब पे प्रशांत सर की। आप लोग भी मुझसे पूछते हैं ना कि कौन से सर से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सबको पता है बेसिकली कि मैं प्रशांत सर से पढ़ती हूँ। वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। तो मेरा हिंदी है तो मैं उनकी क्लासेस हिंदी में लेती हूँ। हिंदी इंग्लिश मेरा मिक्स हो जा हिंदी इंग्लिश मेरा मिक्स हो जाता है, क्योंकि आधी चीज़ें मैं इंग्लिश में और हिंदी में लिखती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा लिखती हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है। तो मैं अभी कर रही हूँ अपनी क्लास गाइस। और तुम लोग बताओ आपका कौन सा स्लॉट था फर्स्ट? ओके। और जब तक मैं पढ़ रही हूँ, साथ ही मैं शाम को ले चलूँगी आप सबको बाहर मेरे साथ। तो इसलिए से जल्दी से पढ़ाई कर लेते हैं, मैं भी और आप भी। तो जल्दी से मेरी ये क्लास मेरी फिनिश हो गई है। उसके बाद हम जाएंगे हमारी किचन में। तो आज हम बना रहे हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं इसको ना बेसिकली पानी वाली होती है ना, वो बनाना चाह रही थी, लेकिन ये ऐसी बनी। इसके बाद मैं बैठ गई थी मेरा सेकंड स्लॉट करने, जिसमें अनु मुझे परेशान कर रहा था। देखो डालूंगी मैं वीडियो में। गाइस अनु मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, फोन की रिफ्लेक्ट कर रहा। तो देखा आपने गाइस, ये मेरे ऊपर फ़ोन की ना रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो कि सनलाइट से आ रही थी। तो जब मैंने इसको बोला ना कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी और ऐसे बोलूँगी, तो फिर इसने बड़े मुश्किल में ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी करना। फाइनली मैं पढ़ना है दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैं अभी पढ़ रही थी मेरा हिंदी साहित्य। और आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था, जिसके आंसर्स मैंने वीडियो के एंड में दिए हैं। तो आप पूरी वीडियो देखना मेरी, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर्स मिल सकें। और हाँ, तो मैं अभी मेरी क्लास कंप्लीट कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मेरी ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म हो गई है। इसके बाद अपना सारा काम फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं और ना अभी ये धूप चली जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। तो जल्दी से हमारा जो भी काम रह गया है वो सारा काम हम फिनिश करते हैं, और हम फिर शाम को चलेंगे बाहर। तो चलो जल्दी से काम फिनिश करते हैं। And happy Christmas to all my YT family. गाइस, तो अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मैं सुंदर सी रेडी हो गई हूँ। तो अभी हम चलेंगे घूमी करने, और देख लो पेन के निशान, पढ़ाई करी है। बस अभी चल रहे हैं जल्दी से घूमी करने, आपको दिखाती हूँ मैं। तैयार होके घर से निकल के मैंने पकड़ लिया ऑटो जाने के लिए सीपी, लेकिन ट्रैफिक बहुत था, फिर भी हम पहुंच गए। और यहाँ आके देखा तो ये नॉर्मल ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर एक ये ना अंदर कुछ था, तो ये थोड़ा बहुत सज रहा था, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था गाइस। मतलब भीड़ बस। फिर मुझे देखा आइसक्रीम, जहाँ से मैंने खरीदी मेरी फेवरेट आइसक्रीम, और मैंने मज़े से खाई। उसके बाद रास्ते में हमें मिले डंगर भैया का शो हो रहा था, जो कि ये भैया नाचते हैं, इनका मुझे सरनेम नहीं पता, बस डंगर पता है। इनका डांस देखा, और फिर ये मुझे मिला छोटू सा क्यूट सा सेंटा। उसके बाद में हम गए सरवना भवन कह रही हूँ भवन, जहाँ इतना ज़्यादा रश हो रखा था, इतनी वेटिंग थी ना। हमने नाम लिखवाया हमारा, क्योंकि वहाँ नाम लिख रहे थे सबके जो आते जा रहे थे। और फाइनली 20-25 मिनट बाद हमें ये सीट मिल गई थी खाने के लिए, कुछ पेट में जाने के लिए। और फिर ना अंदर भी 15 मिनट बैठने के बाद हमें ये मिला पानी,
छोटे छोटे ग्लासों में। उसके बाद पानी पिया, दिल को राहत मिली। फिर उसके बाद भी ना 20-25 मिनट बाद हमारा डोसा आ गया था फाइनली, जिसे मैंने खाया और मतलब यम्मी। मुझे याद आ गई ग्वालियर की, मुझे डोसा बहुत पसंद है ICH का। फिर ना यहाँ तो बंद हो गया था तो हमने यहाँ खाया। ऊपर से ये फिटनेस फ्रीक बन रहा था और इसने ना 150 रुपए का ये फ्रूट सैलेड मंगाया, मतलब 150 का, समझ रहे हो गाइस। जो में दुनिया जहान के फ्रूट आ जाते हैं। खैर ऑटो पकड़ के फिर हम आ गए हमारे घर वापस और काफी ठंड हो रखी थी। ऊपर से इसको पोज देने थे ना, और यहाँ पे टेंट वेंट लग रखा ना, ये अपना अलग ही मस्त नाचने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जोर शोरों से गाने बज रहे थे। सच पूछो तो बाहर से ज्यादा घर मजा आ रहा था। हे गाइस, तो अभी आ गई हूँ मैं बहुत सारे कमेंट्स लेके, जो कि आपने मुझसे पूछे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि ना कमेंट्स में लिख पाना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, और फिर समझ में भी नहीं आता है ना कि अपना अपना टोन होता है कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या समझ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट कमेंट था, दी आप रूम रेंट पे लेकर रहती हैं और जो फर्नीचर है वो सब आप लोगों के हैं, और कितने कॉस्ट आ जाता है घर का ओनली। तो डियर ये हाँ, ये जो मैंने घर ले रखा है, मतलब रूम ही है बेसिकली, तो ये रेंट पे है। और उसका जितना भी फर्नीचर है, गैस है, सिलेंडर है, बर्तन है, बेड वगैरह सब अंकल के ही हैं। हमारा कुछ नहीं है इतना पर्सनली, हम सिर्फ ऐसे आए थे। और हमारी बुक्स वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत सामान हमारा है, लेकिन पूरा फर्नीचर का अंकल जी का है। और इसकी कॉस्ट हमारी है 15,000, मतलब मैं और अन्नू आधा आधा करते हैं इसका मंथ का रेंट का। हाँ, तो 15,000 है। और सेकंड कमेंट था, दी यूपीएससी के लिए क्या ठीक रहेगा, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, प्लीज़ रिप्लाई। क्या ऑनलाइन क्लासेस पेड यूपीएससी के लिए ठीक रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो डियर ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपको ऑफलाइन लेनी है और या ऑनलाइन लेनी है, क्योंकि सबके अलग अलग जोन होता है, अलग अलग मेंटली समझने का तरीका अलग होता है। किसी को ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, ऑनलाइन नहीं आती, तो किसी को ऑनलाइन अच्छे समझ में आती है, ऑफलाइन नहीं आती है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक ऑनलाइन क्लास लेके देख लो, कोई भी बहुत सारी यूट्यूब पे डली रहती है, तो आप अगर उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप वैसे ले लो। नहीं तो फिर ना आप 1 या 2 डेमो क्लासेस तो मिलते ही हैं आजकल, तो आप 2 दिन की ऑफलाइन डेमो क्लासेस ले लो। तो जो बेटर रहेगी आप फिर वो चूज़ करना, क्योंकि ना अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहता है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ना आपको। थर्ड कमेंट था, आप हिंदी लिटरेचर की क्लास कौन से टीचर से कर रही हो, आप हिंदी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो। तो डियर जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे फर्स्ट ईयर के। तो अभी तो जो मेरे कॉलेज प्रोफेसर हैं मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। और ना बेसिक चीज़ें तो आप अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी ना स्टार्टिंग है, तो थोड़ा बेसिक सा वो चल रहा है जो कि मैं पढ़ती हूँ। तो वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ही हैं जिनसे मैं पढ़ती हूँ। अभी मैंने ऐसी कोई स्पेशल क्लासेस नहीं ले रखी, जैसे ही लूँगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। और एक और इम्पोर्टेंट कमेंट आया था, लेकिन दी ऑप्शनल तो ख़त्म हो गया यूपीएससी से, फिर आप ऑप्शनल क्यों पढ़ रहे हो। उसी के नीचे एक और कमेंट था, यूपीएससी का सिलेबस सेम है, यूपी पीसीएस से ऑप्शन रिमूव किए गए। तो डियर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने इसका न्यूज़ पढ़ी थी फरवरी मार्च में आई गेस, और वो 1 हफ्ते तक ही चला था, ऐसा कुछ डिबेट टाइप का। लेकिन उसके बाद मुझे सुनने में नहीं आया है, और मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है कि ये चेंज हुआ है या फिर जीएस में बदल गए हैं इसके एग्ज़ाम, या क्या ऐड किया है या हटाया गया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना अगर आपको पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है, कैसे है, हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, मैं वेट करूँगी। तो बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपको सारे आंसर्स मिल गए हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव लव।